कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। ऐसे में कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, क्योंकि 24,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,72,000 नजर आया। 23,900 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 90,000 का। ऐसे में निफ्टी के अंदर आया 200 पॉइंट का बड़ा ब्रेकआउट, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रैप ब्रेकडाउन देखने को मिला। स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ एशिया मार्केट के अंदर गिरावट देखी जा रही है। इंडिया विक्स अपने एक सपोर्ट जोन पर। कल होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी, बड़ी ही धमाकेदार खतरनाक मूवमेंट के साथ। आज निफ्टी की साइड देखें तो 200 पॉइंट लगभग तेजी दिखाता है, यानी क्लोजिंग दिखाता है 175 पॉइंट की तेजी के साथ। नया हाई जरूर लगाता हुआ नजर आया, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो एक नया हाई लगाने के बजाय ऊपर के लेवलों से गिरावट आती हुई नजर आई। सुबह सुबह बैंक निफ्टी नया हाई लगाता है, लेकिन उस हाई लेवल लगाने के बाद बैंक निफ्टी के अंदर भारी प्रॉफिट बुकिंग बाजार करता हुआ नजर आया और क्लोजिंग दिखाता है 60 पॉइंट की गिरावट के साथ। नेगेटिव ट्रेंड के साथ बैंक निफ्टी क्लोज होता है। निफ्टी के अंदर तेजी और बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन निफ्टी की साइड जो तेजी देखी जा रही है, क्या बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में गिरावट आने वाली है? जो बैंक निफ्टी में गिरावट का सिनेरियो बाजार ने दिखाया है। आज का हाई अगर हम देखें, निफ्टी जो हाई लगाता हुआ नजर आया है 24,090 के लेवल के करीब, लेकिन लो पॉइंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। 23,800 के लेवल पे मार्केट पूरा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, यानी एक तरह से बाजार आज बार बार बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो दिखाता हुआ नजर आया। यह है मार्केट का सिनेरियो। देखो, सुबह सुबह मार्केट ने अच्छा खासा यहां से रिकवरी ब्रेकआउट लेता है, उसके बाद हाई लगाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, बाय ऑन डिप्स के साथ फिर रिकवरी दिखाता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और फिर बाय ऑन डिप्स के लेवल के साथ। यानी मार्केट के पूरी तरह से देखे, मार्केट पूरा यहां पर बाय ऑन डिप्स के लेवल के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। यानी मार्केट दिन प्रतिदिन डे पे डे हाई लगाता जा रहा है। पिछले 4 सेशन से अगर आप देखोगे, मार्केट की खरीदारी ये लगातार एफआई की खरीदारी मार्केट के ऊपर हावी होती हुई जा रही है। और अभी एफआई की अगर हम देखें तो एफआई ऑप्शन के अंदर क्या है, वो अपना पोजीशन यहां पर एक ओवरबोट जोन में लेके चला गया है। यानी मार्केट हाई लेवल पे जा चुका है, मार्केट भी हाई लेवल पे जा रहा है और यहां पर एफआई एक बड़ा ऑपरेटर पोजीशन ओवरबोट जोन में डाल चुका है। अब यहां से मार्केट गैप अप लेना है या गैप डाउन, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हाई लेवल पे है, दिन प्रतिदिन हाई लेवल पे भी लगा रहा है। मार्केट क्या और नई तेजी दिखाने वाला, क्योंकि ऊपर की साइड देखें ब्लैंक एरिया हमारे सामने जरूर नजर आ रहा है। यानी हमारे लिए कल का सेशन, फ्राइडे सेशन, एक कहीं ऐसा ना हो कि ब्लैक फ्राइडे बनता हुआ नजर आए, क्योंकि मार्केट एक ओवरबोट जोन में जरूर जा चुका है। वैसे मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ा रहता हूं और ऑफलाइन के लिए मैं ग्रुप पर आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मार्केट लॉन्ग साइड चल रहा है तो कॉल साइड का स्कैल्पिंग हम बढ़िया वाला मजा लेते हुए नजर आए और इसी का सुबह सुबह बढ़िया वाला प्रॉफिट भी है। 10 बजे से पहले आपको अपडेट दिया गया था। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया उसी लिंक से ज्वाइन करें। सर्च करके ज्वाइन करोगे तो मेरे नाम से काफी फ्रॉड चैनल आपको मिलने वाले हैं, तो ज्वाइन जो करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है लिंक से ही ज्वाइन। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो मार्केट एक बाई ऑन डिप्स के लेवल पे जरूर दे रहा है, बड़ा ब्रेकआउट भी दे रहा है। इसको थोड़ा सा मीडियम टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट क्या मोमेंटम दिखा रहा है। यहां भी वही सिनेरियो नजर आ रहा है कि मार्केट एक तरफा माहौल बना के आगे बढ़ रहा है। लगातार एक तरफा माहौल के साथ मार्केट पूरी तरह से बाई ऑन डिप्स के साथ पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। अभी और कितनी तेजी दिखाने वाला है, क्योंकि यहां पर क्लोजिंग के टाइम एक छोटा सा रिजेक्शन हमें जरूर देखने को मिला है। अभी क्लोजिंग के टाइम जो रिजेक्शन दिखा रहा है, क्या मार्केट मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुकिंग देगा और फिर उससे वापसी रिकवरी कर जाएगा? तो इसके लेवल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों ना चले जाएं। अच्छे खासा आज का हाई लो स्ट्रेटेजी तो हम बना चुके हैं। आज का हाई ये है, लो ये है। अब इस बाजार, ये बाजार 200 पॉइंट के दायरे में चलता हुआ आगे बढ़ा है। अब यहां से देखो सुबह सुबह मार्केट क्या करता है। यह सुबह की कैंडल को नोटिस करना कि मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग देता है। ये पहले 15 मिनट की कैंडल है और ये ठीक 800 के लेवल को, ये लास्ट टाइम ये जो 800 बॉटम जोन बनाया था, इसी को फिर से रिस्पेक्ट देता है। यहां से ब्रेकआउट लेता है और इसी ब्रेकआउट के साथ निफ्टी जो है लॉन्ग साइड पोजीशन बनाता है। पहला हाई ये लगाता है, उसके बाद फिर से बाजार के अंदर एक भारी प्रॉफिट बुकिंग आती है, यानी जो बड़ी एंट्री डाली गई थी बाहर निकल के भाग जाती है। लेकिन
बायर ने हौसला नहीं छोड़ा है, बायर फिर से बना हुआ मार्केट के अंदर और फिर से रिकवरी करता है, फिर एक नया हाई लगाता है, फिर बायर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता है और फिर से बायर फिर एक्टिव हो जाता है और फिर से नया हाई लगा देता है मार्केट। यानी जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा बायर पूरा एक्टिव हो जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा बायर पूरा एक्टिव हो जाता है। तो ऐसे मार्केट का जो सिनेरियो ये लेवल के साथ एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ अभी देखा जा रहा है, तो यही सिनेरियो बन रहा है। अब नीचे से जिस लेवल से अगर हम देखें मार्केट यहां से लेके सुबह के लो पॉइंट से, उसके बाद बाजार ऐसे कंटिन्यू चलता हुआ नजर आया है। अब हमारे पास ये कंटिन्यूटी जो देखी जा रही है, तो अभी तो हमारे पास एक रिजेक्शन देख रहे हैं। ये जो रिजेक्शन आई है, ये रिजेक्शन हमारा इस ट्रेंड लाइन तक, क्योंकि ये बॉटम ट्रेंड लाइन बन चुकी है, ये देख रहे हो ना, एक तरह से 3 बार लेवल को टेस्ट किया गया, ट्रेंड लाइन बन गई, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है बार बार। अब ये ट्रेंड लाइन जब तक मार्केट को सपोर्ट करेगा, मार्केट बार बार पॉजिटिव रिकवरी दिखाता हुआ नजर आएगा कल के सिनेरियो के लिए। यानी हमारे लिए सिंपल सिनेरियो क्या है कि भाई मार्केट के पास अपर साइड का एरिया तो यही है जो आज का हाई है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। नीचे की साइड ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट करेगी और ये धीरे धीरे जो ट्रेंड लाइन अभी यहाँ पर क्या था, एक तरह से 23,920-30 का एरिया था। सुबह सुबह अगर हम देखें ये ट्रेंड लाइन सुबह 23,800, उसके बाद ट्रेंड लाइन बनाता 840 और उसके बाद ये लो पॉइंट 23,910-20 के लेवल पे। उसके बाद फिर से अगर ये ट्रेंड लाइन आती है तो करीबन 23,950 के लेवल के करीब हमें देखने को मिले। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन को हम सपोर्ट क्या मान के चलेंगे, 23,950 का एरिया। यहां से ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड के लिए आज का जो लो पॉइंट है वो पूरा बनता हुआ नजर आएगा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन। तो मार्केट ऐसे गिरेगा, ऐसे नहीं गिरेगा कि मार्केट ऊपर गया चला गया ऊपर से बिकवाली आ जाएगी, नहीं आएगी, थोड़ी सी आएगी फिर से खरीदारी आ जाएगी। जब तक मार्केट अपना एक पैटर्न बना के चल रहा है, मार्केट के अंदर गिरावट आना मुश्किल है। हाँ, ये मान सकते हैं कि एफआई एक आवर बोट जोन में जरूर है, लेकिन भाई आवर बोट जोन में जरूर बैठा हुआ है। अब उसका मूड जब बनेगा तभी बिकवाली करेगा ना, वो बिकवाली के मूड में नहीं बैठा है। नीचे से बार बार खरीदारी आ रही है। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल हम देख पा रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे ऑपरेटर की कैंडल नहीं है, बड़े ऑपरेटर की कैंडल है। हम जैसो आप जैसो की तो बात ही अलग है। यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल आती है हम जैसों की, तो यहाँ पर ये देखो, ये जो छोटी छोटी कैंडल आती है ये हमारी मान सकते हैं कि रिटेलर यहाँ पे जोर लगा रहा है। लेकिन उसके बाद ये बड़ा बड़ा ब्रेकआउट जो देखते हैं ये बड़े ऑपरेटर की साइड से हम देखते हैं। तो यानी हमारे पास एक सपोर्ट जोन, ये वाला जोन बड़ा काम करेगा। 23,950 950 के ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड का एरिया हमारे पास ये वाला एरिया सपोर्ट के तौर पर 23,800 की तरफ है ना, बढ़िया वाला 150 पॉइंट का पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग। लेकिन जब तक 950 से बाजार फिर से ये रिकवरी अपर साइड पे लेगा और अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 24,090 का एरिया आज का हाई, लेकिन 24,100 के लेवल पर अगर देखोगे तो बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी नजर आएगी। अब बात आती है जैसे कल था कि 23,890 था, अब यहाँ पे आ गया 24,090, यानी 24,090 और 24,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। तो 24,100 के लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करे तो नया हाई बाजार लगाता हुआ नजर आएगा। हमें क्या करना है, दो तरह से हमारे पास कॉल साइड पोजीशन आ रही है, दो तरह से। पहले तरह से देखें तो 24,090 यानी आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड कॉल स्कैल्पिंग ये तो रहने ही वाली है। नीचे बाई ऑन डिप्स के लिए ये 23,950 ये ट्रेंड लाइन है ना, जहां भी ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके रिवर्सल ब्रेकआउट देगा यहां से भी कॉल साइड रहेगा। यानी जब तक इस ट्रेंड लाइन को हम क्या मान के चलेंगे, सपोर्ट। इस ट्रेंड लाइन को जहां से ब्रेकडाउन देगा वहां से बन जाएगी पुट की साइड स्कैल्पिंग जोन। ये रहेगा हमारे पास कल के सेटअप के अकॉर्डिंग। 23,800 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड फिर ये जोन मार्केट ने जो बनाया है ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा 23,670 का एरिया, सपोर्टेड जोन नीचे की साइड 800 के ब्रेकडाउन के बाद। तो इस एरिया को भी हम क्या बना देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे जोन। तो भाई एक एक लेवल आपको देखो लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। कितना गैप डाउन होता है, क्या गैप अप होता है, कैसे, सुबह भी आपको बताया गया था। देखो पूरी स्ट्रेटजी बना के मिक्स करके चलूंगा मैं, तभी पूरा क्लियर व्यू आ जाता है कि मार्केट गैप अप होने वाला है, गैप डाउन होने वाला है या फिर साइड में ओपन होने वाला है। पूरा वो 4 स्ट्रेटजी क्या है वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा बताता हूँ, डेली बताता हूँ। बस समझना सीखना आपने है,
अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे तो फ्री में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, एक तरह से जो आपको डेली सिखाया जाए। कोर्स के अकॉर्डिंग ही है मार्केट का, ये नहीं है कि आपको अलग से कोर्स है। ये वीडियो जो बता रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये कोर्स का ही हिस्सा है एक तरह से। डेली अगर समझ लोगे, सीख लोगे तो किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस सीखना समझना आपने पड़ेगा, टाइम आपने देना पड़ेगा। तो ऐसे में जो नीचे का एरिया हम जो बना के चले हैं, ये एरिया हमारे पास 23,670 को, इसको हम करेंगे पूरा लेवल को ये रेक्टेंगल जोन आ गया सिंपल तरीके से। अब यानी हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया क्या रहेगा भाई, 24,100 मान के चलूंगा, 90 नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं भाई 24,090 का एरिया भी नोट कर ही लेते हैं, आके समझ में आ जाए आपके। नीचे का एरिया सपोर्ट रहेगा 23,950 का एरिया, 950 से ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट हमारे पास 23,800 का है। 800 से ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड हमारे पास सीधे लेवल पे देखे तो 670 का एरिया, ये हमारे पास नीचे का। ऊपर की साइड अच्छी खासी कॉल वालों के लिए आ गया सिंपल। भाई कॉल वाले कहाँ है, पुट वाले कहाँ है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा की तरफ नजरें डालते हैं। अब ऑप्शन चेन डाटा नेक्स्ट एक्सपायरी 4 जुलाई की आ रही है, क्योंकि जून का महीना चला गया है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी रहने वाली है जुलाई एक्सपायरी। तो यहाँ पर ठीक 24,000 के लेवल पर नेक्स्ट एक्सपायरी में 1,72,000 का कॉल राइटर नजर आ रहा है। मार्केट 24,000 के ऊपर है और कॉल राइटर ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। ये कहाँ पे ऊपर साइड देखें तो अपर साइड पे अच्छे लेवल पे 24,200 के लेवल पर 92,000 का मैसिव राइटर नजर आ रहा है अपर साइड पे। इसके अबाव अगर हम देखें तो 24,300 के लेवल पर 74,000 का यहां पर भी कॉल राइटर अपर साइड पे है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 24,100 तो एक टेक्निकल लेवल भी आ चुका है। और यहाँ पर डाटा भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा 60,000 के करीब ये कॉल राइटर भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके आज के हाई को ब्रेकआउट करता है तो 24,200 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए निफ्टी अपर लेवल पे। ये हमारे पास रेजिस्टेंस 24,200 के बाद 24,300 की तैयारी करेगा। अब नीचे की साइड अगर हम देखें 24,000 के लेवल पर 2,17,000 की बड़ी पुट राइटर है और वहां से हमने टेक्निकल सपोर्ट क्या बनाया 23,950, यानी ठीक 24,000 के लेवल के नजदीक जो पुट राइटिंग सपोर्ट करेगी। इसके नीचे देखें तो 23,800 के लेवल पर 1,15,000 का बड़ा पुट राइटर है, यानी 23,800 हमारे पास टेक्निकल भी है और डाटा के अकॉर्डिंग भी नजर आ रहा है। इसके नीचे देखें तो 23,600 और 650 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है, जो कि हमने 23,670 और 600 के लेवल पर पुट राइटिंग नजर आई है, जो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। यानी अपर साइड पे टारगेट क्या है, नीचे की साइड स्टॉप लॉस क्या है, वो सीधा सिंपल नजर आ चुका है हमारे सामने। अब ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव गैप अप कितना हो सकता है, गैप डाउन, तो स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, एक रेशो चेक करेंगे। ये हमारी थर्ड स्ट्रेटजी है। पूरा व्यू बनाने के बाद आपके सामने डेली रिजल्ट भी अपने आप आ जाता है। लॉजिक अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो भाई लाइव में मेरे साथ जुड़ जाना, वहां आपको बता देता हूं। आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है आपका भाई, ठीक कल 9 बजे लाइव में। तो यहां पर डेली आता हूं। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक लेवल से यहाँ पे पुट के टोटल से और ये कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं। यानी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर दिया है और रेशो निकल के आ गया, इसको बोलेंगे पुट कॉल रेशो। और जो पुट कॉल रेशो अभी हमारे सामने निकल के आया, ये आ चुका एक तरह से डाटा पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया 1.42 का रेशो। यानी डाटा क्या दिखा रहा है, एक अवर बोर्ड जोन की तरफ थोड़ा सा हल्का इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव ओपनिंग के साथ ऊपरी लेवल से बिकवाली दबाव बनाता हुआ भी नजर आया। लेकिन इंडिया विक्स जो है एक तरह से फ्लैट हो चुका है, साइडवे हो चुका है, तो इंडिया विक्स के अपने सपोर्ट जोन के करीब जरूर घूम रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो 60 पॉइंट की गिरावट, नया हाई भी लगाता है, लेकिन ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दबाव देखने को मिला। एक तरह से जो कैंडल बनी है ये भी हमारे पास बीआरएस पेनिंग टॉप बनता हुआ नजर आया। तो इसी के हाई लो को अगर हम देख के चले बैंक निफ्टी के, यहाँ पर बैंक निफ्टी बड़ा कमाल करने वाला देख लेना, यहाँ पर बड़े लेवल पे खड़ा है भाई, बड़ा खतरनाक ट्रैप भी कर रहा है बार बार लगातार। अब इस लेवल को समझो, इस सिनेरियो को समझो। बैंक निफ्टी के अंदर यहां से तेजी का ब्रेकआउट आता है
उसके बाद रीटेस्ट करता है, फिर नया हाई बनाने की कोशिश करता है ऊपरी लेवल से, तो फिर से बिकवाली ही आ जाती है। यानी पैटर्न देखो कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी सिंपली तौर पर हमारे पास ये वाला एक तरह से टॉप एरिया जरूर बनाया। अब ये टॉप एरिया बनाने के साथ यहां पर अच्छी खासी सेलर हावी जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पे सेलर भी कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सेलर कमजोर हो रहा है, तो ये जो जोन नीचे की साइड जो बनाया है ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दीवार बन चुकी है। जब तक इसके ऊपर रहेगा गिरावट हम नहीं बोल सकते कि भाई गिरावट आने वाली है। इसके नीचे आता है तो ट्रेंड ही बदल जाएगा बैंक निफ्टी का। तो नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट जोन फिर कौन सा आएगा, और ये एरिया कौन सा है, ये एरिया हमारे पास है 52,650, और इसके नीचे ब्रेकडाउन आता है तो 52,380 कल का लो पॉइंट की तरफ भी हम देख पा रहे हैं। इसके नीचे अगर हम देखें जहां से मार्केट ने इस लेवलों को देखो, यहां पर बाजार गया ऊपर, वही ऊपर गया तो जिस जिस लेवल पर रेस्ट एरिया बनाया गया है ये रेस्ट एरिया ही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते हैं। तो अभी सपोर्ट जोन नीचे की साइड ये 380 को ब्रेकडाउन करता है, तो इस एरिया को हम क्या करेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन, भाई टाइम लगाया मार्केट ने, विचार विमर्श किया, इस लेवल पर बैठ कर आराम से रेस्ट तो किया है ना। अब रेस्ट किया तो जोन बनेगा ये सपोर्ट, और ये सपोर्ट बन गया तो हमारे पास फिगर निकल के आ गया अपर साइड से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, और नीचे की साइड से बिल्कुल बॉटम जोन बनते हुए नजर आए। तो यानी नीचे की साइड अगर हम देख पा रहे हैं तो सपोर्ट हमारे पास ये वाला एरिया बिल्कुल बॉटम जोन बना रहा है, तो सपोर्ट हमारे पास 52,650। जब तक इसके ऊपर है बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो जरूर दिखाएगा, लेकिन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया मार्केट के पास आ चुका है 53,190, यानी 200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मिलने वाली है। नीचे 650 को ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड एक पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग नीचे का एरिया एक 52,380 का जोन बिल्कुल रहेगा। 380 के लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो ये वो एरिया रहेगा मार्केट के पास सपोर्ट जोन के लिए 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार। ये आ गया नीचे की साइड, यानी जब तक मार्केट 650 के ऊपर है तो रिकवरी करने की संभावना, अगर 650 ब्रेकडाउन करता है तो फिर गिरावट की तरफ बाजार चलता हुआ नजर आए। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डाली क्योंकि इसकी एक्सपायरी 3 जुलाई को होने वाली है। तो बैंक निफ्टी में आज अच्छा खासा ट्रैप जोन जरूर बनाया, सुबह सुबह एक अच्छी खासी रिकवरी, ब्रेकआउट रिकवरी जरूर देखने को मिली नए हाई लगाने के लिए, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बार बार हावी होती हुई नजर आई। तो अभी भी देखो तो इस लेवल पर 53,000 के लेवल पर अगर आप देख पा रहे हो 2,12,000 की बड़ी कॉल राइटर आ चुका है, या भी 53,000 के लेवल पे, और उसी लेवल से बाजार बार बार रिजेक्शन दिखाता है। इसके अबाव देखें तो 53,200 के लेवल पर भी 51,000 का मैसिव राइटर नजर आ रहा है, और 23,500 के लेवल पर 73,000 का मैसिव कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा बन चुका है 53,000 का बन रहा है अपर साइड से। लेकिन इसके अबाव हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जोन है 53,180-90 का एरिया, यानी 200 का जोन पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई है। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 53,500 की तैयारी करेगा बाजार इस लेवल को, यानी आज के हाई को ब्रेकआउट करेगा तो 250-300 पॉइंट की कॉल साइड स्कैल्पिंग देखने को मिले बैंक निफ्टी में। नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट जोन 52,500 के लेवल पर अच्छी खासी 1,03,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है, जो मार्केट सपोर्ट ले रहा है 52,650 के एरिया, जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे अगर हम देखें तो 52,000 के लेवल पर 1,13,000 की बड़ी पुट राइटिंग, तो ऐसे में हमारे पास नीचे का एरिया 52,000 का एरिया स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार जरूर है। लेकिन इनके बीच में हमने एक टेक्निकल लेवल और बनाया 52,380 का लेवल, जो हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अब ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बाद हम FIDI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखेंगे, पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे पूरा व्यू निकालने के लिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, कैसे चाल चलने वाला है, ओवरऑल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा वही रेशो निकाल लिया जाता है पुट कॉल रेशो, जो बैंक निफ्टी का जो हमने निफ्टी में चेक किया। बैंक निफ्टी में जो PCR रेशो पुट कॉल रेशो निकल के आया 0.90 का है ना, पूरी तरह से एक तरह से ट्रैप जोन में चला गया ये, क्योंकि 1.10 के अबाव तो हम पॉजिटिव मानना शुरू कर देते हैं, यानी बैंक निफ्टी में दबाव देखा जा रहा है। तो ऐसे में 53,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है
तो अपर साइड के लिए 53,200 का, और 200 के बाद हम बात करें 53,000, ये 53,500 की तैयारी करे बाजार। तो एसएमपीसीआर रेशो भी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब तक मार्केट 650 को भी ब्रेक डाउन न कर दे तो पुट की साइड जाने का हमारा बड़ा रिस्क रहेगा। तो अब हम एफआईडीआई डाटा को भी चेक कर